Hello बच्चों, let's read the question. The question says here is some information about four countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Right, democratic, undemocratic or not sure against each of this. क्वेश्चन में ये देके रखा है कि आपको चार कंट्री के बारे में कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे के रखी है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको ये बताना है कि क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है, या आप श्योर नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है। अब जैसे कि यहां पर चार कंट्रीज के बारे में स्टेटमेंट दे के रखें, कंट्री पी, क्यू, आर एंड एस। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन को। कंट्री पी के बारे में आंसर दिया है, स्टेटमेंट दे के रखा है कि द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। यहां पर यह बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून पास नहीं कर सकती है आर्मी से रिलेटेड जब तक कि चीफ ऑफ आर्मी का कंसेंट ना हो, उनकी सहमति ना हो, चीफ ऑफ आर्मी एग्री ना हो जाए। अब देखिए ये तो बिल्कुल भी कोई डेमोक्रेटिक फीचर नहीं है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं कंट्री से रिलेटेड, चाहे वो फॉरेन से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे डिसीजंस पार्लियामेंट लेता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वो लोग बैठते हैं जो कि जनता ने चुन के जिन्हें भेजा है, जो कि इलेक्शंस के थ्रू आते हैं। अब यहां पर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कंसेंट जरूरी है अगर आर्मी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें अनडेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होती है या ऐसी कंट्रीज में होती है जहां पर मिलिट्री का पावर ज्यादा होता है, आर्मी जो है वो ज्यादा प्रेशर देती है गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट आर्मी के प्रेशर में होती है। तो कंट्री पी ऑब्वियसली यहां पर अनडेमोक्रेटिक हो जाएगी, ये अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट अगर कंट्री क्यू की बात की जाए, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द जुडिशरी। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकता है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जिसके थ्रू जुडिशरी के पावर को कम कर दिया जाए। देखिए जुडिशरी की जब बात की जाती है तो वो हमारे कंट्री के अंदर होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। और ये जो स्टेटमेंट है ये डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ इंडिकेट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होता है कि वो जुडिशरी के पावर को कम कर दें, क्योंकि जुडिशरी किसी भी कंट्री के अंदर लोगों के या वहां के पीपल्स के फंडामेंटल राइट्स की, या कह सकते हैं कि वहां के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो कंट्री क्यू का जो स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द जुडिशरी, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि हमारा कंट्री, हमारा देश इंडिया, हमारे देश में भी पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिसके थ्रू वो जुडिशरी के पावर को कम कर दे, क्योंकि जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती है। कंट्री आर के बारे में स्टेटमेंट है, द कंट्रीज लीडर कैन नॉट साइन एनी ट्रेटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो कंट्री के लीडर्स हैं, जो देश के लीडर्स हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वो कोई भी ट्रेटी, दैट मीन्स संधि या एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते किसी दूसरी कंट्री के साथ जब तक कि उन्हें आसपास की कंट्री से परमिशन ना मिल जाए। तो देखिए ये तो एक टोटली अनडेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में स्टेटमेंट है। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आज इंडिया रशिया के साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर रहा है, जैसे कि अभी हमने S-400 एक डिफेंस का इक्विपमेंट है, एक हथियार है, उसे हमने रशिया से परचेस करा है, तो उसे परचेस करने के लिए हमने एक ट्रीटी या एक एग्रीमेंट रशिया से साइन किया है। तो क्या हमने हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्री जैसे भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका से पूछा? नहीं, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारी कंट्री से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेने का राइट हमें होता है। सो दैट्स वाई जो कंट्री आर के लिए स्टेटमेंट है ये एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री का स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो कंट्री एस की बात करता है। ये स्टेटमेंट है, all the major economic decisions about the country are taken by officials of the central bank which the minister cannot change। यहां पर यह कह रहा है कि कंट्री ऐसे कैसी कंट्री है जिसमें जितने भी इकोनॉमिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, वो कंट्री का सेंट्रल बैंक लेता है, कंट्री के सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल्स लेते हैं, और उस कंट्री के जो मिनिस्टर्स हैं वो उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री का स्टेटमेंट है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो कंट्री की पार्लियामेंट लेती है। सेंट्रल बैंक के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो कंट्री के इकोनॉमिकली रिलेटेड डिसीजंस ले सकें। इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे देश के सेंट्रल बैंक की बात की जाए तो वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है जो कि कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड है, और अगर ऐसा डिसीजन लेता भी है तो हमारी कंट्री की पार्लियामेंट, हमारे देश के ऑफिशियल्स, हमारे देश के मिनिस्टर्स उस डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तो कंट्री एस के बारे में भी जो स्टेटमेंट बताया जा रहा है वो भी एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री का स्टेटमेंट है। तो यहां पर आंसर्स देख लेते हैं। कंट्री पी के लिए होगा अनडेमोक्रेटिक, कंट्री क्यू के लिए होगा डेमोक्रेटिक, कंट्री आर के लिए होगा अनडेमोक्रेटिक, और कंट्री एस के लिए होगा अनडेमोक्रेटिक। आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर। थैंक यू सो मच।